आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सुबह का वक्त दोपहर की तरफ बढ़ रहा था, तभी इस्लामी इंटर कॉलेज से कोतवाली और जिला अस्पताल तक फोर्स का मूवमेंट अचानक बढ़ गया। इसी बीच पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई तेजी के साथ इस्लामिया मैदान से थोड़ा आगे मस्जिद करोलान के बराबर वाली मस्जिद में दाखिल हो गई। जब एक गाड़ी से IMC नेता नदीम खान को बाहर निकाला, तब साफ हुआ कि ये पूरा माजरा क्या है। इस खबर पर आगे बात करेंगे। एक बहू ने फुकनी से सांस को मार डाला। जागरण में झांकी कलाकार के साथ सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इंस्पेक्टर बारादरी और बसपा नेता तौफीक प्रधान की ऑडियो क्लिप वायरल होने पर हंगामा मच गया है। डकैतों के दुस्साहस में पब्लिक के साहस की वारदात से भी रूबरू कराएंगे। बरेली पुलिस कर रही थी गश्त, झोले से आई रोने की आवाज़। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। 8 लाइन के एक लेटर ने छावनी बना डाला इलाका। 26 सितंबर 2025 यानी बरेली के चर्चित बवाल से एक दिन पहले का दिन। IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के इस्लामिया मैदान पहुंचने की कॉल की मियाद पूरी होने से कुछ घंटे पहले देर रात में एक लेटर सामने आया। 13 लाइनों के इस लेटर में सबसे ऊपर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल लिखा था। नीचे की इबारत कुछ इस तरह से थी: मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC प्रमुख हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने नामूस रिसालत का जो 26 सितंबर बाद नमाज जुमा अपने तयशुदा वक्त पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उचित माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे, लेकिन नवरात्रि, दुर्गा पूजा, उर्स शादाना वाली, उर्स सकलैनी को देखते हुए इस्लामी इंटर कॉलेज की परमिशन शासन प्रशासन के नहीं दिए जाने के कारण मौलाना अपना ज्ञापन खुद प्रेषित करेंगे। अतः आप सभी से अपील की जाती है कि अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़कर अपने घरों को चले जाएं। इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमारे शहर में अमन अमान शांति बनी रहे, यही हम भी चाहते हैं और आप भी इसमें सहयोग करें। इस पर IMC के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान के अलावा प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान, लियाकत खान और 2 लोगों के अंग्रेजी में दस्तखत हैं। इसी लेटर की मूल कॉपी बरामद करने के लिए कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद नदीम खान को जेल से बाहर लाया गया। भारी फोर्स के साथ घर ले जाकर वो लेटर बरामद कर लिया गया। ये लेटर पुलिस के लिए बेहद अहम है। जिस तरह से आज उसे बरामद किया गया, उससे ये साफ भी हो गया। सुनवाते हैं कि SP सिटी मानुष पारिक इसे लेकर क्या कह रहे हैं। 26 सितंबर 2025 में जो बरेली शहर में प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण के उपरांत अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उनमें से एक मुकदमा था जिसमें कि एक वादी जिसका नाम लियाकत है, उसने तहरीर दी थी कि नदीम खान और डॉक्टर नफीस व अन्य लोगों के द्वारा, जो कि IMC तौक़ीर रज़ा की जो पार्टी है उसके काफ़ी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तौक़ीर रज़ा के बहुत ही करीबी लोग हैं, इनके द्वारा एक कूट रचित लेटर तैयार किया गया IMC, जो कि तौक़ीर रज़ा की पार्टी है, उसके लेटर हेड पे। और वो जो कूट रचित लेटर था, उसमें ये लिखा गया कि जो मौलाना के द्वारा कॉल दी गई थी 26 सितंबर की, उसको वापस लिया जाता है और सभी लोग अपने अपने मस्जिदों में जो घर के पास में वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और किसी को इकट्ठा नहीं होना है इस्लामिया ग्राउंड पर। इसी की तर्ज पर ये लेटर इनके द्वारा बनाया गया था IMC के लेटर हेड पे। इस प्रकरण में मुकदमा हुआ और जो इसमें वादी था लियाकत, उसने ये कहा कि ये उसके द्वारा साइन नहीं किया गया था और ये जो यहाँ के लोग हैं, मीडिया है, जो अधिकारी हैं, इनको भ्रम में डालने के लिए ये कूट रचना की गई। उस लेटर को इन्हीं लोगों ने, जो अभियुक्त हैं, इन्होंने ही अपने WhatsApp ग्रुप्स पर इसको फिर प्रसारित किया, ये बताते हुए कि ये लेटर फर्जी है। और इस मैसेज के कारण काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, इसमें उपद्रव हुआ और जो सारा प्रकरण है वो सभी के सामने है। इस मुकदमे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुकदमा संख्या 502/25 है। इसमें विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट की गई पुलिस रिमांड कस्टडी की कि वो जो ओरिजिनल लेटर है वह बरामद किया जा सके अभियुक्त से। इसमें जो मेन अभियुक्त था उसका नाम नदीम खान है, जो पहले से जेल में था। उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिली और आज 4 घंटे के लिए जब ये रिमांड मिली, उसके अंदर रिमांड के दौरान इसके घर पर सर्च कराई गई और नदीम के घर से ये जो ओरिजिनल लेटर है वह बरामद हुआ और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो इस केस के अंदर प्रचलित है। और भी इस अभियुक्त से पूछताछ की गई, जो कि पुलिस रिमांड कस्टडी का एक पार्ट है। इसमें भी कई सारी चीज़ें आई हैं, कई नाम आए हैं, वो भी विवेचना का पार्ट बनेंगे। और इसमें जो भी आगे की विधिक कार्रवाई है, वो आगे की विधिक कार्रवाई जो हमारी SIT है, पुलिस टीम के द्वारा की जाएगी। तौफीक प्रधान इंस्पेक्टर बारादरी का ऑडियो वायरल।
बसपा नेता तौफीक प्रधान और इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तौफीक प्रधान आरोप लगा रहे हैं इंस्पेक्टर अपनी बात रख रहे हैं। इसे लेकर हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष शारिक अब्बासी के नेतृत्व में प्रदर्शन भी कर दिया गया। तौफीक प्रधान पर कार्रवाई के लिए आवाज़ उठा दी। एसएसपी दफ्तर में ज्ञापन देकर मांग उठाई कि एनएसए की कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शारिक अब्बासी है, मैं हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का प्रदेश का उपाध्यक्ष और हम डीएम साहब से मिले हैं। हमने मांग की है, एक तौफीक प्रधान है बरेली का और उसके ऊपर जो है हमने मांग की है एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए और गैंगस्टर की कार्रवाई होनी। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे जी भाई साहब के ऊपर एक गलत काम करने का दबाव बना रहा, जिससे धनंजय पांडे जी के पक्ष में आज हमने जिला अधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन दिया। हमने इसे लेकर बारादरी इंस्पेक्टर से बात की तो उनका कहना है कि कुछ लोग उनके पास सीज बाइक को रिलीज कराने के लिए कोर्ट का आदेश लाए थे। चूंकि कोर्ट का आदेश पैरोकार के जरिए आता है, इसलिए उनसे सुबह आने के लिए कहा गया। तब तौफीक प्रधान का फोन आया। फोन पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। बहू ने फुकनी से पीटकर सास को मार डाला। थाना सुभाष नगर के मिलक रोधी गांव से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घरेलू विवाद के दौरान एक जान चली गई। इल्जाम है कि मझले बेटी की पत्नी प्रियंका ने सास चरण देवी पर धारदार हथियार और फुकनी से हमला किया। तब जबकि वो बेटे से उलझ रही बहू को समझाने के लिए पहुंची थी। फुकनी मारने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतका के पति ओम प्रकाश ने बहू के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम हाउस पर हमसे बातचीत में ससुर ने फुकनी मारने वाली बहू को लेकर क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। ओम प्रताप, कहाँ रहते हो? रोंदी। पत्नी के साथ ये हुआ था कि हमारे बच्चे को मार रही थी उसकी संजीव की पत्नी, तो हमारे घरवाली जो थी चरण देवी वो बचाने के लिए गई, तो उसने पता नहीं कौन सा हथियार मारा, धारदार कोई हथियार से वारदात करी और उनकी 6 तारीख को वारदात हुई। उनकी FIR भी हमने करा दी है। फिर 6 तारीख के बाद में 19/12 को उनका वो एक्सपायर हो गई। माँ तो समझाती है, माँ समझाने के लिए गई, क्यों इसे क्यों मार रही है, क्यों गाली दे रही हो, क्यों क्या है, खाना बनाओ, चाय बनाओ, ये काम पे जाएगा, काम करेगा बेटा, ऐसे नहीं लड़ाई करते हैं। इतने पे ही उसने उसे मार दिया। कोई ये समझो, मारते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कितने बेटे हैं आपके? 3। बड़े बेटे की वो ने मारा था? नहीं, मजले वाले की। बरेली पुलिस कर रही थी गश्त, झोले से आई रोने की आवाज़। रात के 9:30 बज रहे थे। शीतलहर के प्रकोप के सबब सड़कों पर सन्नाटा सा था। यूपी के जिला बरेली में पुलिस गश्त पर थी। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे टीम के साथ बीसलपुर चौराहे से होकर निकलने ही वाले थे। पता नहीं मन में क्या आया, गाड़ी रुकवाई और सोतर कर यूं ही टहलने लगे। इसी दौरान उनकी नज़र सामने पेड़ के नीचे एक झोले पर गई। हिलता सा लगा तो नज़रें ठिठक गई। पास गए तो झोले से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो चौंक गए। आसपास कुत्तों को मंडराते देख अलर्ट हो गए। इससे पहले ही कुत्ते झोले पर झपटते। पुलिस ने फौरन ही झोले को ज़मीन से उठा लिया। इंस्पेक्टर बारादरी ने उसे खोला तो अंदर से एक खूबसूरत बच्चा निकला। वो पैदाइश के कुछ दिन बाद का ही प्रतीत हो रहा है। उसे तुरंत ही पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। गर्माहट मिलते ही बच्चा पूरी तरह से हरकत में आ गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की हालत स्थिर है। बच्चे की जान बचाने के बाद इंस्पेक्टर बारादरी अब उसे झोले में पेड़ के नीचे फेंक कर जाने वालों की तलाश में लग गए हैं। फ़ोन पर द लीडर हिंदी को बताया कि CCTV चेक किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि रात के अंधेरे में एक नन्ही जान से खिलवाड़ करने वाले बेनकाब हो जाएंगे। जागरण कलाकार के साथ सनसनीखेज वारदात। जागरण कार्यक्रम में झांकी करने वाली नाबालिग के साथ बड़ी घटना अंजाम देने की कोशिश का मामला सामने आया है। पहले उसे बहाने से ले जाया गया, घर में बंद करके मारपीट की, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उससे ज़बरदस्ती करने लगे। तब उसने घर वालों को अपनी लोकेशन भेज दी। उसके बाद ही वो युवकों के चुंगल से छूट सकी। इस मामले में थाने के स्तर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भीड़ नाबालिग लड़कियों को साथ लेकर SP सिटी के दफ्तर पहुंच गई। मेरा नाम हरी सिंह बरदान है। घटना ये लड़की जो है ये जागरण में काम करती है, झांकियों में माता कृष्ण जी सुदामा इस तरह के बनने का काम करती है। इसको जो साथ में सहपाठी लोग काम करते हैं उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आज जागरण का कार्यक्रम है, उसमें आपको आना है और अटेंडम कार्यक्रम मिला, आ जाइए। तो ये लड़की चली गई और वहाँ जा कर के इसको बताया गया कार्यक्रम यहाँ नहीं है, फतेहगंज में है। तो इसको ऑटो में बैठाल कर ले गए। ये समझ गई, जब इसका हाथ पकड़ा तो ये समझ गई कि मेरे साथ बदतमीजी होने वाली है। इसने उन्हीं लड़कों का वहीं ऑटो में से मोबाइल लेकर के लाइव लोकेशन अपने परिवार को भेज दी। वही 112 नंबर की पुलिस ने उन दोनों लड़कों को इनके परिवार के द्वारा पकड़ा और लेकर के थाने पहुंचे। लेकिन ये
इसकी एप्लीकेशन 1 बार 2 बार 3 बार लिखवाने के बाद भी थाना सीवीगंज में अपनी मर्जी से दूध की कौन सी धारा में लिखी गई और उन लड़कों को कल ही जमानत दे दी गई दोनों को। तो अब हम सब लोग जो है यहाँ एसपी सिटी महोदय से फरियाद लेकर के आए कि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो, जिन्होंने ये जुर्म किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए कठोर से कठोर। मुझे लेके गया विशाल मौर्य और उसके साथ में टेम्पो वाला अवधेश यादव। इसने मुझे कॉल करके बुलाया जबरदस्ती कि आओ काम है। मेरी मम्मी से भी इसने बात करी, मैंने मम्मी से बात कराई तो इसने मेरी मम्मी से कहा कि यहाँ पे काम है। फिर ये मुझे सीवीगंज ले गया कि वहाँ काम है। फिर ये मुझे फतेहगंज ले गया। मैंने कहा जब मेकअप कपड़े कहाँ है, तो इसने कहा फतेहगंज में मेरे दोस्त पहुँच गया है, मतलब झांकी में। तो ये मुझे वहाँ लेके गया, तभी इसने रास्ते में नशा करा, मोमोज में मिला के लाया कुछ चटनी में, मुझे खिलाता रहा। मैंने तब भी नहीं खाए, मैंने फेंक दिए मोमोज। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तभी इसने ना मुझे कुछ बताया, मैंने कहा अपने दोस्त को फ़ोन कर। तभी इसने फ़ोन करा नहीं करा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसने मुझसे ये बोला नंबर बंद जा रहा है। तभी मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 बजे तुम मुझे लेके आए थे भैया, तुम मुझे वहीं छोड़ दो चल के। उसके बाद ना ये मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गया बिना बताए। उसके बाद में कमरा बंद करके इन दोनों लोगों ने मेरे साथ में पूरी जबरदस्ती करी है, मेरे पैर पकड़े है, मुझे बांधा है। उसके बाद में मैंने अपनी दीदी को फोन करके लोकेशन सेंड कर दी। अरे दीदी तो मैं पुलिस को लेके वहाँ पहुंची। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। मैदान में मृत गोवंश फेंके जाने पर जताया गुस्सा। इज्जतनगर थाने के इलाके में खाली मैदान पर बार बार मृत गोवंश और उसके अवशेष फेंके जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हिंदू जागरण मंच ने विरोध जताते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि बन्नूवाल नगर, बड़ी बिहार और परवाना नगर के पीछे स्थित बग्गा ग्राउंड में लगातार बाहर से मृत गोवंश लाकर फेंका जा रहा है। कई बार पुलिस को सूचना देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। मंच का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मामले की गंभीरता से जांच की मांग उठाई है। मेरा नाम है तब्देव शर्मा, हिंदू जागरण मंच से मैं आया हूँ। हमारे प्रशासन से यही मांगे, हमारे क्षेत्र बन्नूवाल नगर में विगत 15 दिनों से बहुत ही गौवंश के अवशेष मिल रहे हैं मृत अवस्था में, और प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं। हम लोग थाना इज्जतनगर में भी तहरीर दे चुके हैं, पुलिस को भी बहुत बार सूचित कर चुके हैं। उसके बावजूद भी वहाँ कार्रवाई देखने को उचित मात्रा में देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो जिलाधिकारी जी हैं वो अपने संज्ञान में बात को लेकर उचित कार्रवाई करें, जांच करें और वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करें। गलत हाथों में मोबाइल सिम, एसएसपी का एक्शन। एसएसपी अनुराग आर्य ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अप्रत्याशित कार्रवाई करा दी है। उन पर मुकदमे लिखाए हैं जिनके यहां से सिम बेचे जाने का इस्तेमाल विदेश में बैठे साइबर ठगों ने किया। ये अपनी तरह की पहली बड़ी कार्रवाई है। इसे लेकर एसएसपी क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। साइबर अपराध पर नियंत्रण करना और साइबर अपराध में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर नियंत्रण करना पुलिस की प्राथमिकताओं में से है। इसके अंतर्गत साइबर अपराध और साइबर स्लेवरी में जो संदिग्ध मोबाइल सिम यूज हुए हैं उनको जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जनपद में एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 8 मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसमें थाना प्रेमनगर, बारादरी, फरीदपुर, बिथरी, केवड़िया, इज्जतनगर, भुता और फतेहगंज पश्चिमी, इनमें इन सिम बेचने वालों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई हैं। इनके द्वारा संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिम बेचे गए थे और वो सिम किसी न किसी साइबर क्राइम में इस्तेमाल हुए थे। अभी पूरी एक सूची प्राप्त हुई है जिसमें ऐसे समस्त संदिग्ध पॉइंट ऑफ सेल्स के जो एजेंट्स हैं उनके डिटेल्स हमारे पास आए हैं जिनके द्वारा जारी किए गए सिम साइबर अपराध में किसी न किसी प्रकार से इस्तेमाल हुए हैं। इन सभी का सत्यापन कराया जा रहा है और जो भी इसमें ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके द्वारा या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इस तरह के सिम बेचे गए हैं या गलत व्यक्ति को किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस तरह के सिम बेचे गए हैं या कोई अन्य फ्रॉड किया गया है, उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई सिंडिकेट तो ऐसा नहीं है जो इस तरह का काम कर रहा है, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। और जो भी इस तरह के एजेंट्स हैं जो सिम बेचने का कार्य करते हैं उनको मेरी हिदायत भी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो उनको प्रोसीजर उनके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा बताया गया है उसी के आधार पे प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सिम जारी करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स के आधार पे या किसी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे किसी प्रकार से कोई सिम जारी ना करें, क्योंकि उसको हम लोग ट्रेस करेंगे और फिर उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, पुतला फूंका। राष्ट्र जागरण सनातन संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। कुतुबखाना स्थित कार्यालय में आक्रोश सभा का आयोजन हुआ, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया। प्रदेश संयोजक लवलीन कपूर ने कहा कि हिंदुओं पर हो रही हिंसा से देश भर के सनातनियों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। मैं लवलीन कपूर, प्रदेश संयोजक, राष्ट्र जागरण सनातन संघ। आज मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है। आप देख रहे हैं कि विगत 2-2.5 साल से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, उन्हें वहां से भगाने में मजबूर किया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष द्वारा जो है हरकतें की जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन के रूप में, एक सांकेतिक रूप में मोहम्मद यूनुस जो कि कत्ल धरता है, उसका पुतला फूंका है कि हमारे बांग्लादेश में जो भी हिंदू भाई हैं उनके ऊपर अत्याचार बंद हो। ये हमारी भारत सरकार से मांग है कि इसमें हस्तक्षेप करे और इस चीज को रुकवाए। सरस्वती विहार से जेवरात नकदी ले गए चोर। बारादरी थाने के सरस्वती विहार के एक घर पर चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर ली है, तब जबकि घर वाले ताला लगाकर कहीं गए हुए थे। सुबह घर लौटने पर टूटे ताले देखकर वो घबरा गए। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। कीमती सामान, जेवर और नकदी गायब थी। अंजलि गंगवार ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। वैन ड्राइवर के खाते से 1 लाख निकाले। थाना प्रेमनगर के इलाके में रहने वाले स्कूल वैन ड्राइवर गुरमीत सिंह के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 1,04,138 रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर सेल और संबंधित बैंक शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। गुरमीत सिंह का कहना है कि 16 नवंबर 2025 की रात बैंक खाते से कई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें रकम निकाल ली गई है। ट्रांसपोर्टर संघ अफसरों की मीटिंग में क्या तय हुआ। बरेली ट्रक ऑनर्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड की बैठक चौबला स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर हुई। इस मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें आरटीओ परिवर्तन, रीजनल अधिकारी खनन व सीओ ट्रैफिक भी पहुंचे। आरटीओ परिवर्तन ने कोहरे से बचाव के उपाय बताए। रीजनल अधिकारी खनन ने आईएसटीपी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीओ ट्रैफिक ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के उपाय बताए। कार्यशाला का संचालन अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह बख्शी ने की। बैठक में कई नए पदाधिकारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसमें हशमत खान को संरक्षक, दिव्यांश चावला को संयुक्त महामंत्री, सूरज यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इमरान खान और राशिद खान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी स्टेट पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आगाज। 10वीं स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025-26 का शानदार आगाज हुआ। महापौर उमेश गौतम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल, यूपी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एमडी आशीष खंडेलवाल और पैरालंपिक कमेटी के जेपी सिंह मौजूद रहे। ओलंपियन साक्षी कसाना, ब्रांज मेडलिस्ट प्रीति पाल और सिमरन शर्मा, वर्ल्ड चैंपियन विनय और पावर लिफ्टिंग की मेडलिस्ट स्वर्णा राज, जैनब खातून भी शामिल हुई। चैंपियनशिप 21 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें दौड़, वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट जैसे इवेंट होंगे। इस मौके पर आशीष खंडेलवाल को यूपी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया और विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देखो, ये कार्यक्रम सेकंड टाइम यहाँ आयोजित हो रहा है और यूपी के खेल जगत के क्षेत्र में नहीं, देश के खेल क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है, जिसमें खेल संघ द्वारा, बीएल एग्रो द्वारा एक हमारे वर्ल्ड चैंपियन विनय, जो गोरखपुर जिले का रहने वाला है, उसको 10 लाख रुपए देके सम्मानित किया गया। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, किसी खिलाड़ी को इतने पैसे देके उसको सम्मानित किया गया। तो इसमें जो पैरा खिलाड़ी हैं, जो अपने घरों में हैं, जो खेल की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ध्यान देंगे एंड उसके देने के बाद में वो भी एक अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने सर्राफ से लूट के एक और आरोपी को दबोचा। थाना मीरगंज पुलिस ने ग्राम हुरहुरी में सर्राफ को लूटने वाले आरोपी राहुल 20 साल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूट का माल, एक जोड़ी पायल, एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस मामले में पहले गिरीश पाल और लालता प्रसाद को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब राहुल के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने 3 मामलों में सुनाया सजा का फैसला।
कोर्ट ने 3 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। थाना कैंट में पुलिस पर फायरिंग करने वाले रमेश को 6 साल 1 माह कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने के साथ शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में थाना सुभाष नगर में मोबाइल लूटने का प्रयास करने वाले शिवम को 4 साल 6 माह का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। तीसरे मामले में थाना सीबीगंज में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले महेंद्र को 15,000 रुपए जुर्माने और 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सभी मामलों में जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। इन मामलों में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। अब विदा लेने से पहले आपको पड़ोसी जिले बदायूं की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। ये खबर आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तमंचे लेकर शराब को लूटने की दुस्साहसिक वारदात अंजाम दे रहे बदमाशों के बीच पब्लिक का साहस भी देखने को मिला है। तमंचे लिए 3 बदमाशों से एक अकेला नौजवान भिड़ गया जिसकी दुकान शराब के बराबर में ही है। उसने बाइक पर बैठकर भागते 3 में से एक बदमाश की पीछे से कौलियां भर ली और चिल्लाने लगा। तब पब्लिक में से बाकी लोग भी दौड़ आए। द लीडर हिंदी भी रवि भारद्वाज के हौसले को सलाम करता है। अब आपको ये पूरी वारदात बताते हैं। देखिए, इसमें श्री कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ ये लाला रस्तोगी जी की अपनी शॉप है। ये यहाँ पे 4:30 बजे कुछ बदमाश आते हैं। 3 बदमाश अंदर जाते हैं जिनके द्वारा तमंचा दिखा के ज्वेलरी और कैश रुपए ले जाने की बात आई है। जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो पब्लिक के द्वारा साहस दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ा गया और उन पे कार्रवाई अभी जारी है। कुछ बदमाशों को जो पिटाई हुई थी उनका इलाज चल रहा है। बाकी जो लूट में कार्रवाई होनी है, चूँकि रिकवरी इनकी गोल्ड की हो गई है, रुपए के लिए हमारी 4 टीमें लगी हैं। शीघ्र ही उन पे भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि बताया गया कि इसमें इंस्पेक्टर उघैती और चौकी इंचार्ज की लापरवाही आई है। इस पे हम दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।